हेलो एवरीवन, के क्लासेस में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल के क्लासेस बाय पाठक सर। आज मैं आप लोगों को ऊंचाई और दूरी, जिसका क्लास 10th में नाम क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या नाम है? त्रिकोणमिति के उसका क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? 9। ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा मीनार के पाद बिंदु से, सुन लीजिए, एक मीनार है, एक क्या है? और एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? देखो यहाँ पे मैं एक मीनार बना लेता हूँ, यहाँ एक मीनार बना लेता हूँ, ये हमारी मीनार है, ठीक है। और ये मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु का अर्थ होता है मीनार का निचला, मीनार का निचला, ये मीनार है। और मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार के निचले हिस्से से, यहां से करा एक भवन, इधर साइड में एक भवन भी है, ये हमारी एक भवन है। मीनार के, ये हमारा मीनार है और ये मीनार का कौन सा बिंदु है? पाद बिंदु, यानी निचला, निचले हिस्से से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यह भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है बाबू? 30 अंश है। अब पढ़िए क्या कह रहा है। मीनार के पाद बिंदु से, ये भवन है, ये हमारा भवन है और ये हमारा क्या है? मीनार है, ठीक है, समझिए। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से, भवन के कहां से? अब ये सॉरी, भवन का पाद बिंदु ये है ना, भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये हमारा मीनार है और इस मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना अंश है? 60 अंश है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार कितना मीटर ऊंचा है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये हमारी है 50 मीटर। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात, मतलब इस ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। अब इसको अगर हम मिला देते हैं और मिलाकर इसको क्या मान लेते हैं? x, इसका नामकरण कर देते हैं A B C D। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर हमारा चित्र बन गया तो सवाल हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा। एक बार हम देखो इसमें चित्र में कितने थीटा का मान कितनी बार दिया है? सवाल कितनी बार लगेगा? घबराने की कोई जरूरत ही। एक बार हम ले लेते हैं त्रिभुज, किसमें? ए बी और किसमें? चाहे ए सी और किसमें? हाँ, तो ले लेते एक बार, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी और किसमें? सी में। ए बी और सी में, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? लंब। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? यही है ना, ABC। और लंब और आधार का फार्मूला क्या होता है? किस में होता है? tan में। तो हम लिखेंगे tan, और थीटा का मान कितना है मेरे बाबू? tan 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है? लंब का मान 50 और आधार का मान कितना है? x। आधार का मान कितना है? x, यानी 50/x हो गया। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, तो हम लिख देंगे करड़ी में 3 बराबर 50/x। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा मिलेगा करड़ी में 3x बराबर कितना? कोई दिक्कत है? नहीं। तो फिर मिलेगा हमारा x बराबर 50, करड़ी में 3 गुणे में है, किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? तो भाग में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा किसका मान मिल गया? x का। अभी हमने
केवल इसमें लिया था, ए बी और किसमें। अब आप लिख देंगे यहां पे, इसका नाम रख देते हैं मीनार। लिख देंगे पुनः त्रिभुज, इसका नाम क्या है भैया, डी बी। हाँ, डी बी सी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्या, लंब, क्या बोलते हैं। और इसको, और लंब आधार में फॉर्मूला किसका होगा, tan का। तो हम लिख देंगे tan, और थीटा का मान इसके लिए कितना है, 30। लंब का मान कितना है, h। आधार का मान कितना है, x। tan 30 अंश का मान 1 कड़ी में h अपान x का मान मुझे पता चल चुका, लेकिन अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रखेंगे। x करना, x बराबर त्रिया गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, कड़ी में 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं कड़ी में 3 यक्ष बराबर यक्ष करना x। तो हमको मिल जाएगा कड़ी में 3 यक्ष, कड़ी में 3 यक्ष बराबर x का मान कितना है बाबू, 50 बटा कड़ी में, और ये कड़ी में 3 जो गुणे में है किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यक्ष बराबर 50 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में, तो 50 बटा कड़ी से कड़ी में गुणा होगा, केवल क्या आएगा 3, और 3 से 50 में भाग करो, 16 3 48, 16.2 होगा, 20 होगा, 3 6 18, 6 7 मीटर आ जाएगा। ये 16.67 मीटर ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर।